जय माता रानी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप लोग श्री दुर्गा सप्तशती के सभी पाठों का श्रवण कर सकें। आगे की कथा इस प्रकार है। ऋषि कहते हैं, देवी ने कहा, मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी दहलता उद्भाषित होती है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ कपाल और कपल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अंध्र चंद्र का सुशोभित है। उस देवी को मैं नमन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के ये कथन सुनकर दूत को बड़ा आमरश्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रविलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्ट केशा के पास पकड़कर उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष और गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ वहां गया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बल पूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में तुम यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे, मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के ये कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिके हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसने भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना अंबिका ने एक दूसरे पर टिक हुई साइको शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को जबड़ों की मार से और कितनों को महादैत्यों को पटक पटक कर ऊंट की दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं अलग कर दी, कितनों के मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उस दूसरे दैत्यों के पेड़ फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब ये सुना कि देवी धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह सेना सहित सफाया कर दिया है, तब दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसका ओंठ कोचने लगा। उसने चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों की आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त असुरों की सेना का प्रयोग करो। उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट आत्मा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर अंबिका को बांधकर साथ ही शीघ्र यहाँ ले आना। तो फ्रेंड्स, ये था श्री दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय। आगे सुनते हैं 7वें अध्याय के बारे में। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को कहा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्होंने देखा दैत्य लोग तत्पर से पकड़ने का उद्योग करने लगे हैं। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया
उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवाड़ धारण किए हुए, चितकी चम्मी के समान साड़ी पहने, नरमुरों की मुंडों की माला सुशोभित किए। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने लगी थी और डरावनी प्रतीत होने लगी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी का भक्षण करने लगी। महायोद्धाओं को, घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सेनाओं को मुंह में डालकर वे बड़े ही भयानक रूप से चबा लेती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैर से कुचल डालती, किसी की छाती धड़ से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान दुरात्मा दैत्यों की वही सेना सारी रौंद डाली और खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घात उतारे गए, कोई खटवार से पीटे गए, कितने ही असुर दांतों से अग्रभाव से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेनाओं को क्षण भर में मार गिराया। ये देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बाण चलाए, चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुत सारे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वंदन के भीतर कठिनता से देखी जा सकने वाले दांतों के प्रभाव से अत्यंत उज्जवल देवी दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथों में ले रखी थी और हाँ का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा देख मुंड भी देवी की ओर भागा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई सेना डर के व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए, देवी, मैंने चंड मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ निशुंभ का स्वयं ही वध होगा। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो का 7वां अध्याय। आशा करती हूँ ये सभी अध्याय आप लोगों को जरूर पसंद आ रहे होंगे। नवरात्रि के चौथे दिन में 8वें अध्याय का भी श्रवण किया जाता है। 8वां अध्याय इस प्रकार है। ऋषि आगे कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर, बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा महाप्रतापी राजा शुंभ के मन में बड़ा क्रोध आया। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उधा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक मौर्य काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह से बड़े बड़े जोर जोर से दहाड़ने आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को ही और बढ़ा दिया।
धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुंदर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इस बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभुद्य के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियों का अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी। उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन ठीक वैसा ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों के युद्ध के सामने करने के लिए, युद्ध करने के लिए आई। सबने पहले हंसायुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेवी जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कलंक पहने हुए, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी के शक्ति रूपा जगदम्बा उन्हीं का रूप धारण करके श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा और खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाहरका का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति थी, वो भी वहां पहुंच गई। नारसिंह शक्ति की भी नरसिंह के सामने शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसने भी सहस्त्र नेत्र था, इंद्र का जैसा रूप वैसा भी उसके सामने आया। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ। इंद्र को त्रिलौकिक राज्य मिला है और देवता यज्ञ का उपभोग करते हुए यदि बल के घमंड में तुम ये अभिलाषा रखते हो तो मेरे पास आ जाओ, मेरी शिवाएं तुम्हें कच्चे मांस में तृप्त हो जाएंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए। जहाँ कात्यायनी विराजमान थी, उस और वे दैत्य बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और ऋषि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार से उसने छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खट्टास से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़काकर शत्रुओं के और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कार्तिकीय शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार करना शुरू कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति के कितनों ही अपने थुथकनी मार से नष्ट किया, दाढ़ों की अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उससे चक्रचकी चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती गई और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध में क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर उन्हें शिवदूती उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए
मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्रेणी ने अपने वज्र से रक्त बीज को मार डाला। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने के समान उसी के समान रूप वाले पराक्रमी योद्धा उत्पन्न हुए। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिनी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर शस्त्रों अस्त्रों का प्रहार करने वाले मातृगणों के साथ घिरे हुए युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार करके इंद्राणी उस दैत्य सेनापति को गदा की चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे उसी के बराबर आकार वाले शस्त्रों महादैत्य प्रकट होते गए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कोमारी शक्ति से, वरहीनी खड़गे से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीजों को घायल कर दिया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज भी गदा से सभी मात्र शक्तियों को पृथक पृथक प्रहार करने लगा। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण व्याप्त हो गया जगत। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाली रक्त बूंदों और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों तक तुम अपने इस उतार वाले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाली महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उनके दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से ये कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मार डाला। उसने चंडिका पर गदा से प्रहार किया किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा किंतु ज्यों ही वे रक्त गिरता चामुंडा उसे अपने मुख में ले लेती। रक्त गिरने से काली के मुख में महादैत्य उत्पन्न हुए। उन्हें भी वह चट कर गई और रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी रक्त बीज को जिसका रतन चामुंडा ने पी लिया था वज्र, बाण, खड़ग और सृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन और महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं का अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के बाद मद से उद्धत होकर नृत्य करने लगा। तो फ्रेंड्स, ये था श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये सभी अध्याय जरूर पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।